आपका हमारे YouTube चैनल एस स्क्वायर पर। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड के मैप में हम बात करेंगे सातों जो महाद्वीप हैं उसके बारे में और जो 4 महासागर हैं उसके बारे में। कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और उससे छोटा अफ्रीका और उससे छोटा यानी कि तीसरे नंबर पर अमेरिका, फिर चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। वह जो महासागरीय द्वीप हैं उनको मिला करके होता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ जो महासागरीय द्वीप हैं वो। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पर बढ़े हुए। अगर हम ऑल ओवर एक प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के बेस पर इसको देखें तो जो एशिया है वो पूरी दुनिया का 30% एरिया को कवर करता है। जो एशिया दुनिया के 30% एरिया को कवर करता है और इसके अंदर 48 देश हैं। एशिया के अंदर कितने देश हैं? 48। वहीं हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका दूसरे नंबर का बड़ा देश है और उसमें कितने देश हैं? तो अफ्रीका में 54 देश। अफ्रीका में कितने हैं? 54। और उसके बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में देशों की संख्या 23। उत्तर अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है? 23। तो एक बार रिवाइज करेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इससे छोटा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया व महासागरीय है जो कि 7वें नंबर पर आते हैं। अब हम देश की बात करें कि जो यूरोप है उसमें कितने देश हैं, या एशिया में कितने देश हैं, या अफ्रीका में कितने देश हैं, जो इतने कॉन्टिनेंट और जो महाद्वीप हैं उनमें कितने कितने देश हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में 48। वहीं हम बात करें अफ्रीका में, अफ्रीका में कितने देश हैं? 54। उत्तर अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12, अंटार्कटिका में तो कोई यानी कि देश ही नहीं है क्योंकि वो सारा ग्लेशियर से बना हुआ है। वहाँ पर यानी कि रहने का कोई, क्योंकि बहुत ही माइनस टेम्परेचर में वहाँ का जो तापमान है वहाँ पर माइनस टेम्परेचर में ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर रहने का कोई वातावरण नहीं है। फिर उसके बाद बात करेंगे यूरोप में, तो यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में देश हैं 50। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में 50 देश। फिर उसके बाद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जो महासागरीय जो कंट्री हैं, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, उनको मिलाकर इसमें कितने देश हैं? तो 14। सबसे ज़्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? तो सबसे ज़्यादा देश कौन से में है? अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में। अब यहाँ तक तो होगी यानी कि जो महाद्वीप हैं उसके बारे में बात। अब करेंगे महासागर के बारे में। महाद्वीप क्लियर। फिर उसके बाद है महासागर। महासागर कितने हैं? महासागर टोटल यानी कि 4 महासागर। सबसे पहला प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर और तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर कौन सा है? हिंद महासागर और चौथे नंबर पर अंटार्कटिका महासागर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस महासागर की एरिया है? तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसकी एरिया कितनी है? लगभग 50% एरिया इसकी। अगर हम थोड़ा और इसको अच्छे से देखें तो 49.52% एरिया किसकी है? प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा महासागर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया में कितने देश होते हैं? 48। एशिया में कितने देश हैं? 48। अफ्रीका में 54, उत्तर अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12, अंटार्कटिका में कोई देश ही नहीं है, यूरोप में 50, ऑस्ट्रेलिया और महासागरी में 14। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे महासागर कितनी है। टोटल महासागर कितनी है? 4। टोटल महासागर कितनी है? 4। तो इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चारों महासागर के नाम बताइए। चारों महासागर के नाम यानी सबसे पहले कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर
सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि अगर हम पूरी दुनिया की तुलना में से देखें महासागर की तुलना में, तो ये 2.83% यानी लगभग 3% एरिया को कवर करता है। 3% एरिया को कौन कवर करता है? आर्कटिक महासागर। 3% एरिया को कौन कवर करता है? आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद दूसरा आर्कटिक महासागर है। तो महाद्वीप और महासागर क्लियर हुए होंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने समझाया था कि जो महाद्वीप हैं उसका जो विभाजन किस तरीके से हुआ, एक से यानी कि टूट कर मतलब कैसे हुए एक दूसरे से अलग हुए, इसके बारे में मैंने उससे पहली वाली वीडियो में बता दिया है। और आज यहाँ तक क्लियर हुआ होगा महाद्वीप के बारे में। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। और टोटल महासागर कितने हैं? 4 महासागर। टोटल महासागर कितने हैं? 4। फिर उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं ये तो मैंने आपको बता दिया पहले कि यानी कि 48 देश हैं। फिर उसके बाद में इसका दक्षिणतम बिंदु, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस तरीके से इसकी लोकेशन है उसको बताया जाएगा। तो हम अगर इसकी सीमा की बात करें तो दक्षिण में ये किससे लगा हुआ है? हिंद महासागर से। जो एशिया महाद्वीप है वो दक्षिण में किससे लगा हुआ है? दक्षिण में लगा हुआ है ये किससे? हिंद महासागर से। किससे लगा हुआ है? हिंद महासागर से। वहीं हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में किससे लगा हुआ है? आर्कटिक महासागर से। उत्तर में यानी कि इसकी सीमा किसको स्पर्श करती है? आर्कटिक महासागर को। उत्तर में इसकी सीमा किससे स्पर्श करती है? आर्कटिक महासागर को। किससे? आर्कटिक महासागर को। फिर उसके बाद अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में यह प्रशांत महासागर को टच करता है। किसको स्पर्श करता है पूर्व में? प्रशांत महासागर को। दक्षिण में किससे करता है टच? हिंद महासागर। उत्तर में किसको टच करता है? आर्कटिक महासागर। और पूर्व में किसको? यानी प्रशांत महासागर। यानी ये 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। क्या है? महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। इसमें कितने देश हैं टोटल? टोटल देशों की संख्या कितनी है? टोटल देशों की संख्या इसमें 48। कितनी संख्या है? 48। टोटल देशों की संख्या 48। फिर उसके बाद हम बात करें प्रशांत महासागर दक्षिण में किसको इसकी सीमा स्पर्श करती है? तो दक्षिण में किससे करती है? हिंद महासागर से। दक्षिण में किससे स्पर्श करती है? हिंद महासागर से। और इसी में बात की जाए कि उत्तर में किससे सीमा इसकी स्पर्श करती है, तो उत्तर में किससे स्पर्श करती है? तो उत्तर में करती है इसकी सीमा किससे? आर्कटिक महासागर से। किससे स्पर्श करती है? आर्कटिक महासागर से। किससे स्पर्श करती है? आर्कटिक महासागर से। और पूर्व में किससे स्पर्श करती है? पूर्व में स्पर्श करती है प्रशांत महासागर से। पूर्व में किससे टच करती है? प्रशांत महासागर से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम में। जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो पश्चिम में कहाँ तक इसकी सीमा लगती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पश्चिम में एक तो यूराल पर्वत इसको डिवाइड करता है। क्या करता है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किसको इसको डिवाइड करता है? एशिया और यूरोप को। किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को। किसको? एशिया और यूरोप को। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैस्पियन सागर। दूसरा क्या? कैस्पियन सागर। पश्चिम में एक तो यूराल पर्वत हो गया, फिर उसके बाद में कैस्पियन सागर भी इसकी सीमा को अलग करता है। कैस्पियन सागर और दूसरा काला सागर, और उसके बाद भूमध्य सागर इसकी सीमा को अलग करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। अब हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, मैं बोलूँगा और आपको ये बताने हैं। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? यानी कि पूरी दुनिया में कितने महासागर हैं? बताओ। पूरी दुनिया में महासागरों की संख्या कितनी है? पूरी दुनिया में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? बताओ। पूरी दुनिया में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कितनी? 7। कितनी है? 7। अब ये बताओ, यानी कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा है? एशिया। फिर उससे छोटा? फिर उससे छोटा अफ्रीका। फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? बताओ। 5वें नंबर पर महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिस पर लोग नहीं रहते हैं? जिस पर लोग रहते नहीं, कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। जिस पर एक भी देश नहीं है ना।
और यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो ज़मीन से यानी कि जो पृथ्वी से संबंधित रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। फिर उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, 6 नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, तो 6 नंबर पर है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलिया व महासागरीय। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया व महासागरीय। अब बताइएगा सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप हैं, तो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है। किस में है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं? एशिया में 48। एशिया में देशों की संख्या 48। फिर उसके बाद बताइए यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में 50 देश। कितने देश हैं? 50। फिर उसके बाद बताइएगा दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? तो दक्षिण अमेरिका में देश हैं 12। कितने देश हैं? 12। फिर उसके बाद बताइएगा उत्तर अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है? उत्तर अमेरिका में देशों की संख्या 23। कितनी? 23। अब उसके बाद बात करेंगे महासागरों के बारे में। इसके बारे में महासागरों के बारे में तो बताइएगा महासागर कितने हैं पूरी दुनिया में? पूरी पृथ्वी पर महासागर कितने हैं? 4। कौन कौन से महासागर हैं? कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो बताइएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। फिर उसके बाद मैंने समझाया एशिया के बारे में। एशिया में देशों की संख्या कितनी है? 48। देशों की संख्या 48। एशिया बताइएगा दक्षिण में किससे स्पर्श करता है? देश में यानी कि एशिया दक्षिण में जो एशिया की सीमा है वो किसको स्पर्श करती है? बताइएगा दक्षिण में सीमा किसको स्पर्श करती है? तो दक्षिण में सीमा करती है हिंद महासागर से। किससे करती है? हिंद महासागर से। बताइएगा ऐसा कोई महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ऐसा कौन सा महासागर है? तो ऐसा महासागर है हिंद महासागर जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है। जैसे हिंदुस्तान देश के नाम पर पड़ा है, इसका नाम हिंद महासागर। फिर उसके बाद बताइएगा उत्तर में जो एशिया है उसकी सीमा किससे स्पर्श करती है, किससे टच करती है? तो उत्तर में करती है आर्कटिक महासागर से। किससे करती है? आर्कटिक महासागर से। फिर उसके बाद पूर्व में किससे करती है? प्रशांत महासागर से। और पश्चिम में यूराल पर्वत से। और किससे? कैस्पियन सागर और काला सागर और भूमध्य सागर से। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत बताओ। फिर उसके बाद बात करेंगे लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर मैप में दिख रहा है आपको? लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किससे अलग करते हैं? ये एशिया को किससे अलग करते हैं? अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। लाल सागर और स्वेज नहर किससे करते हैं अलग एशिया को? अफ्रीका से। किससे अलग करते हैं? अफ्रीका से। फिर उसके बाद बताइए बोरिंग जल संधि। बोरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बोरिंग जल संधि यानी कि एशिया को किससे अलग करता है? उत्तरी अमेरिका से। बताइएगा अफ्रीका से कौन सा सागर एशिया को अलग करता है? अफ्रीका से कौन सा सागर एशिया को अलग करता है? बताइएगा अफ्रीका से कौन सा सागर एशिया को अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर जो कि किसको? एशिया को अलग करता है। वहीं हम बात करें बोरिंग जल संधि। बोरिंग जल संधि दिख रही होगी आपको? बोरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किससे अलग करती है एशिया को? बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। किससे? उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि किससे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका से। किससे? उत्तरी अमेरिका से। अब जल संधि किसको कहते हैं? जल संधि कहते हैं यानी कि एक पानी का एक पतला रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? जल संधि।
पानी का एक पतला रास्ता जिसे हम क्या कहते हैं, जल संधि। समुद्र वगैरह में कोई ऐसा रास्ता हो जिसे क्या कहते हैं हम, जल संधि। हाँ। फिर उसके बाद में स्थल रुद्ध देश किसे कहते हैं, जिनकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। वो यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री होते हैं जो चारों तरफ देशों से घिरे रहते हैं, ना कि किसी समुद्र से, यानी कि उनकी सीमा टच होती है। तो इनमें कौन कौन से देश हैं, मंगोलिया। कौन सा, मंगोलिया। मंगोलिया दिख रहा होगा आपको, मंगोलिया। फिर उसके बाद नेपाल, मंगोलिया और नेपाल। फिर उसके बाद भूटान। फिर उसके बाद कौन सा है, भूटान। फिर तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद उज्बेकिस्तान। तो सबसे पहला कौन सा है, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद देखेंगे उज्बेकिस्तान। क्या, उज्बेकिस्तान स्थलरुद्ध देश है। फिर उसके बाद हम देखेंगे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस। ये सारी कैसी हैं, स्थलरुद्ध देश। कैसे देश हैं, स्थलरुद्ध देश, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं टच करती है, जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। ये क्या, कौन से देश हैं, स्थलरुद्ध देश। अगर हम सबसे बड़े स्थलरुद्ध देश की बात करें तो बताओ कौन सा होगा, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा होगा। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान। उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा है मंगोलिया। कौन सा है, मंगोलिया। उससे छोटा कौन सा है, मंगोलिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, थोड़ा रिवाइज कर लें, थोड़ा रिवाइज। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, दुनिया में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। इसमें कितने देश हैं, कितने देश हैं, देशों की संख्या कितनी है, देशों की संख्या कितनी है, कितनी है, 48। देशों की संख्या 48। दुनिया में महासागर कितने हैं, 4। कितने महासागर हैं, 4। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एशिया। एशिया दक्षिण में किसको स्पर्श करता है, एशिया की सीमा दक्षिण में किससे टच करती है, किससे, हिंद महासागर से। किससे टच करती है, हिंद महासागर से। किससे टच करती है, हिंद महासागर से। फिर हम वही बात करें, अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है, अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है, बताओ। अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है, लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर कौन अलग करता है, लाल सागर और स्वेज नहर। अगर वहीं बात करें, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, बताओ। कौन सी जल संधि अलग करती है, बेरिंग की जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं, बताओ। पानी का पतले रास्ते को क्या कहते हैं, जल संधि। पानी का पतला रास्ता क्या होता है, जल संधि। स्थल रुद्ध देश बताओ, बताइएगा। स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं, तो ऐसे देश जो कि समुद्र से सीमा टच नहीं करते हों, यानी किसी महासागर से अपनी सीमा को टच नहीं करते हों, वो कहते हैं स्थल रुद्ध देश। जिसके चारों तरफ यानी कि किसी देशों से सीमा घिरी हुई हो, वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश। तो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान। कौन सा है, कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर मंगोलिया। फिर उसके बाद बताओ और कौन कौन से स्थल, एक बार दोबारा बताओ। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। सबसे पहले मंगोलिया, नेपाल, भूटान। सबसे पहले मंगोलिया, नेपाल, भूटान। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। फिर उसके बाद कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस। सारे यानी कि याद होने चाहिए आपको। तो सबसे बड़ा कौन सा है स्थल रुद्ध देश, कौन सी है, कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर लाओस, दूसरे नंबर पर लाओस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
जो कि अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड से अलग हुए थे, जो पार्ट अलग हुए थे, उसमें बताइएगा कि जो प्रायद्वीप भारत है वो किससे अलग हुआ था। प्रायद्वीप भारत किससे अलग हुआ था? गोंडवाना लैंड से। किससे? गोंडवाना लैंड से। अगर हम वहीं चीन और रूस की बात करें तो वो किससे अलग हुए थे? बताओ किससे अलग हुए? अंगारा लैंड से। किससे? अंगारा लैंड से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप कौन से हैं। एशिया के प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में। प्रायद्वीपों को क्या कहते हैं बताओ? प्रायद्वीपों को क्या कहते हैं? जो कि ऐसे देश, ऐसा कोई देश जो कि 3 साइड से समुद्र से घिरा हो। ऐसा कोई देश जिसे 3 साइड से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, जितना एरिया समुद्र से 3 साइड से घिरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। तो 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन से हैं? अरब का प्रायद्वीप। कौन सा? अरब का प्रायद्वीप। फिर उसके बाद जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। फिर उसके बाद दक्कन का प्रायद्वीप। फिर उसके बाद इंडो चीन प्रायद्वीप। 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से बताओ? अरब का प्रायद्वीप और दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। यहाँ तक क्लियर? सबसे बड़ा कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। फिर उसके बाद मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आपको। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने? 7। सातों के नाम बताओ। सातों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महाद्वीपीय। और उसके बाद में कोई छूटा? अफ्रीका हो गया। और उसके बाद में बताओ दुनिया में कितने महासागर हैं? कितने महासागर हैं? 4। कौन कौन से हैं? कौन कौन से महासागर बताओ? कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जो कि दुनिया के कितनी एरिया को कवर करता है? दुनिया में अगर हम पानी के क्षेत्रफल में देखें, जल के क्षेत्रफल में, तो कितनी एरिया को वो कवर करता है बताओ? कितनी एरिया को? तो वो करता है 50%, लगभग 50% एरिया पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर बताइएगा एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? लाल सागर। कौन करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर। वहीं हम बात करें एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। स्थल रूप देश कौन कौन से बताओ? मंगोलिया, नेपाल, भूटान। कौन कौन से? मंगोलिया, नेपाल, भूटान। कौन कौन से? मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। फिर उसके बाद बताओ स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? स्थल रुद्ध देश कौन से? स्थल रुद्ध देश कौन से? मंगोलिया, नेपाल, भूटान। कौन कौन से? मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाओस। 3-3 के पेयर करके याद करनी है आपको। मंगोलिया, नेपाल, भूटान। सबसे पहले मंगोलिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। फिर उसके बाद तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर उसके बाद सबसे बाद में लाओस। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे बड़ा स्थल देश कजाकिस्तान। फिर उसके बाद मंगोलिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। अब बताइए इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपों को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपों को क्या कहते हैं? बताइएगा। पूर्वी द्वीप समूह। क्या कहते हैं? पूर्वी द्वीप समूह। इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपों को क्या कहते हैं?
पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह क्या बोलते हैं? पूर्वी द्वीप समूह। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।